हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी द माइंड। बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी व्याकरण में आज मैं पढ़ाऊँगा उपसर्ग के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। तो बच्चों, भाषा का वह सार्थक एवं छोटे खंड जो किसी शब्द के आरंभ में लग जाते हैं एवं उससे मिलकर किसी दूसरे शब्द का निर्माण कर देते हैं। तो बच्चों, हम ये सरल भाषा में कह सकते हैं कि उपसर्ग वह है जो किसी भी शब्द के आगे लगता है और एक नया शब्द का निर्माण कर देता है। अब दूसरी परिभाषा हम यह भी कह सकते हैं, उपसर्ग शब्द का अर्थ होता है समीप आकर नया शब्द बनाना, अर्थात यह किसी शब्द के साथ लग के नया शब्द बनाता है। उस उपसर्ग लगने के बाद शब्द का अर्थ बदल जाता है। अब देखते हैं कि उपसर्ग लगने के बाद शब्द का अर्थ कैसे बदलता है। हम जो लगाते हैं अति उपसर्ग, तो अति का मतलब ज़्यादा होता है। हम किसी भी छोटे शब्द के आगे अति लगा देंगे तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा। जैसे कि दिया उदाहरण, अत्युत्तम, अत्यावश्यक। ये आवश्यक था, उसके आगे में अति लगा दिया, अति आवश्यक, तो उसको हम अति आवश्यक लिखेंगे। अतीब, अतिकाल, अत्यधिक, अतिकल्प, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, अत्याचार। तो यानी कि हम किसी भी छोटे शब्द के आगे में हम उस शब्द को लगाएंगे और तो दोनों मिलके एक नया शब्द बनेगा जिसका अर्थ ही बदल जाएगा। अब देखिए दूसरा उदाहरण क्या है, अनु उपसर्ग। मतलब कोई भी छोटा शब्द में के आगे हम अनु लगाएंगे। अनु का अर्थ क्या होता है, बाद में या क्रम में। या जैसे उदाहरण देखिए, अनुरूप, अनुपात, अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन, अनुक्रमांक आदि। अब जो है तीसरा देखिए, अप उपसर्ग। अप का अर्थ होता है बुरा प्रभाव, विपरीत, हीनता या छोटा। अप, तो हम जा कर के कोई भी शब्द के आगे में अप लगाएंगे और उसका मतलब ही बदल जाएगा। जैसे अपव्यय, अपवाद, अपहरण, अपशकुन, अपमान, अपशब्द आदि, ये जो है अप उपसर्ग के उदाहरण हैं। चौथा नंबर है उप उपसर्ग। उप का अर्थ होता है निकट, छोटा, सहायक, गौण, हीनता। अब ये हम जो है किसी छोटे शब्द के आगे में लगाएंगे और उसका अर्थ बदलेगा। जैसे उपाध्यक्ष, ये पहले अध्यक्ष था, उसके आगे में उप लगा दिया यानी उपाध्यक्ष हो गया। उपनिवेश, पहले निवेश था, उसके आगे में उप लगा दिया। उपस्थिति, उपवेद, उपनेत्र, उपसंहार, उपकारण, उपहार, उपदेश, उपवन, उपनाम, उपचार, उपसर्ग, उपयोग आदि जो है इसके उदाहरण हैं। अब देखिए पाँचवा नंबर, आ उपसर्ग। आ का अर्थ होता है ओर, सीमा, तक, से, समेत। ये आ का मतलब होता है। अब इसको हम किसी छोटे शब्द के आगे में लगाएंगे और देखिए उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे हम लगा रहे हैं आमुख, पहले मुख था, उसके आगे में आमुख लगा दिए। आरोहण, आजन्म, पहले जन्म था, उसके आगे में आ लगा दिए, आजन्म हो गया। आगमन, आजीवन, आमरण, आचरण, आलेख, आहार, आदान आदि इसके उदाहरण हैं। अब देखिए छठा नंबर, प्रति उपसर्ग। तो बच्चों, प्रति का अर्थ होता है विरुद्ध, प्रत्येक, सामने, बराबरी, उल्टा, हर एक, ये उसके मतलब होते हैं, अर्थ। अब इसके उदाहरण, अब जो है इसको प्रति को कोई भी छोटे शब्द के आगे में लगाएंगे और उसका अर्थ बदल जाएगा। देखिए पहले वर्ष था, उसके आगे में प्रति वर्ष लगा दिए, प्रति आगे लगा दिए तो वो हो गया प्रति वर्ष, मतलब हर एक साल। पहले एक साल था, वर्ष था, उसके आगे में प्रति लगा दिए तो क्या हो गया, हर एक साल हो गया प्रतिवर्ष। प्रतिशोध,
शोध के आगे में प्रति लगा दिए तो प्रतिशोध हो गया। प्रतिरोधक, प्रतिघात, प्रतिकूल, प्रत्येक, प्रतिहिंसा, प्रतिरूप, प्रतिनिधि, प्रतिक्षण, प्रत्यक्ष आदि ये इसके उदाहरण हैं। अब जो है 7वां नंबर, प्र उपसर्ग। प्र का अर्थ होता है आगे, अधिक, ऊपर, यश। बच्चों इसको भी हम जब कोई छोटे शब्द के आगे में लगाते हैं तो उसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे क्रिया के आगे में प्र लगा दिए तो प्रक्रिया हो गया। ये वाह के आगे में प्र लगा दिए प्रवाह हो गया। प्रख्यात, प्रगति, प्रकोप, प्रकृति, प्रमुख, प्रदान, प्रचार, प्रसार, प्रहार, प्रयत्न, प्रबल आदि ये इसके उदाहरण हैं। अब देखिए वी उपसर्ग। वी का अर्थ होता है विशिष्ट, भिन्न, हीनता, असमानता और अभाव, ये इसके अर्थ होते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए, हम छोटे शब्द के आगे में वी लगाते हैं और उसका अर्थ बदल जाता है। तो वाद के आगे में वी लगा दी, विवाद हो गया। विवाद क्या होता है? झगड़ा होता है। शेष के आगे में वी लगा दिए, विशेष, विस्मरण, विभाग, विकार, विमुख, विफल, विसंगति, विदेश, विकल, वियोग, विनाश, विराम, विजय, विज्ञान आदि इसके उदाहरण हैं। अब देखिए नमा, अब उपसर्ग। अब का अर्थ होता है हीन, बुरा, अनादर, पतन। तो अब ये भी एक है शब्द है। कोई भी छोटा शब्द के आगे में हम अब लगा देंगे तो वो दोनों शब्द मिलके उस शब्द का अर्थ ही चेंज कर देगा। जैसे अवधारणा, पहले धारणा था, उसके आगे अब लगा दिए, अवधारणा हो गया। अवगति, अवतार, अवलोकन, अवतरण, अवगत, अवशेष, अवगुण, अवकाश, अवसर आदि इसके उदाहरण हैं। अब देखिए 10 नंबर। 10 नंबर बोलता है परि उपसर्ग। परि का अर्थ होता है चारों ओर, पास, आसपास। तो इसके उदाहरण क्या है? हम छोटे शब्द के आगे में परि लगाएंगे और उसका फिर नया शब्द बनेगा और अर्थ चेंज हो जाएगा। जैसे परिमार्जन, परिहार, परिक्रमण, परिभ्रमण, परिधान, परिहास, परिश्रम, परिवर्तन आदि। 11 नंबर पे दिया है दूर उपसर्ग। दूर का अर्थ होता है कठिन, बुरा, विपरीत, दुष्ट, हीन। ये दूर का मतलब होता है। अब इसका हम उदाहरण देंगे। गुण के आगे में दूर लगा दिए यानी दुर्गुण हो गया। जो पहले गुण था उसके आगे में दूर लगा दिए तो दुर्गुण हो गया, मतलब जो गुण नहीं है। पहले दशा था, उसके आगे में दूर लगा दिए तो दुर्दशा हो गया। दुर्घटना, दुर्भावना, दुर्जन, दुर्गम, दुर्बल, दुर्लभ आदि ये इसके उदाहरण हैं। अब देखिए 12वां, ला उपसर्ग। ला का अर्थ होता है नहीं या रहित। अब देखिए उदाहरण, ला इलाज। पहले इलाज था, उसके आगे में ला उपसर्ग लगा दिया तो वो हो गया ला इलाज, माने इलाज नहीं है इसका, ला इलाज है। लाजवाब, लापरवाह, लापता, लावारिस, लाचार आदि इसके उदाहरण हैं। अब देखिए 13वां नंबर, बे उपसर्ग। बे का अर्थ होता है बिना। इसके उदाहरण है बेनाम। अब नाम के आगे में बे उपसर्ग लगा दिए, पहले भी बता चुके हैं कि उपसर्ग में आगे लगता है। तो यहाँ बे है तो बेनाम हो गया। बेपरवाह, बेईमान, बेरहम, बेहोश, बेइज्जत, बेशक आदि इसके उदाहरण हैं। अब देखिए 14 नंबर, बद उपसर्ग। बद का अर्थ होता है बुरा, हीनता।
और इसके उदाहरण देखिए, बदनाम, नाम के आगे बद लगा दिए तो बद उपसर्ग, तो ये बदनाम हो गया और शब्द ही बदल गया। बदमाश, बदतमीज, बदबू, बदसूरत, बदकिस्मत आदि। तो बच्चों ऐसे कोई भी आपको उपसर्ग बनाने के लिए देगा, तो जो शब्द आपको उपसर्ग के लिए यूज करने के लिए देगा उसको आप छोटे शब्द के आगे में लगा दीजिए और वो एक नया शब्द बन जाएगा और उसका अर्थ ही बदल जाएगा। तो बच्चों इसको बार बार पढ़ना है और हिंदी जो भाषा व्याकरण उसको जब तक नहीं पढ़िएगा आपको हिंदी का विस्तृत रूप से आपको जानकारी नहीं होगा। इसीलिए ग्रामर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों अगर हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का घंटी ज़रूर दबाइए ताकि नए नए पढ़ाई के वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा।